Hello student, welcome to all of you. Today we are going to discuss some examples of the triangle which is very important. Already I have discussed the concept videos of a triangle. So please अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो go and watch that video first and then watch this video so that you can understand what I am saying. आप इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप इजीली जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो भी समझ पाओगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आइए। तो देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या बोला, 3 एंगल दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे बताना है कि ये ट्राइंगल है या नहीं है। 3 एंगल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, दूसरा क्या दिया हुआ है 40 डिग्री और तीसरा दिया हुआ है 80 डिग्री। अब ये ट्राइंगल है या नहीं कैसे पता करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। कोई भी अगर ट्राइंगल होगा, अगर कोई भी ट्राइंगल है तो उसके जो सम होंगे एंगल्स वो कितना होगा 180 डिग्री। तो अब ये ट्राइंगल है या नहीं है, तो हम इनको सबको सम करेंगे तो 80 प्लस 40 प्लस 45 तो कितना आ गया 165 विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये एक ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 65 डिग्री 50 डिग्री और 70 डिग्री, सॉरी ये है 60 डिग्री। तो अब आप देखो ये इज इक्वल टू 180 हो रहा है या नहीं। अगर 180 होगा तो ये क्या होगा, ट्राइंगल होगा। तो 70 प्लस 50 प्लस 60 तो 0, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा ट्राइंगल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ट्राइंगल। आया बेटा समझ में। अब देखो तीसरा क्वेश्चन इसी का ही हम देख लेते हैं। एक एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री और दूसरा एंगल हमें दिया हुआ है 75 डिग्री और तीसरा एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। तो इन तीनों एंगल को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर वो 180 आ गया तब तो ये क्या है, ट्राइंगल है, अदरवाइज ये ट्राइंगल नहीं है। तो अब आप देखो कैलकुलेट करो, 55 प्लस 75 प्लस 50 तो 0, 1 कैरी हो गया। तो आप देखो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18 तो हो गया 180 डिग्री। तो मतलब ये भी एंगल क्या है, हमारे ट्राइंगल के ही एंगल है। आ गया समझ में, क्लियर हुआ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो इन्होंने बोला है कुछ एंगल्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के, ट्राइंगल के अंदर एंगल होते हैं, है ना। कितने एंगल होते हैं, तो 3 एंगल होते हैं। कल मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो ट्राइंगल जो होता है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ना ये। तो इसके अंदर हमारे कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल। तो 3 एंगल होते हैं। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब देखो, और इन तीनों का सम जब हम करते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया हुआ है, मान लो कोई भी साइड मान लो, एंगल आर आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 95 डिग्री और एंगल क्यू दिया हुआ है आपको 45 डिग्री। मतलब ये 95 दिया हुआ है और ये 45 दिया हुआ है। इसको P और नहीं, इसको R मानो, इसको Q मानो, इसको P मानो, ठीक है। अब आपको बताना है ये एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल। 2 एंगल दिए हुए हैं ना, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो 2 एंगल दिए हुए हैं ना बेटा। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड एंगल निकालना है। तो थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 डिग्री, है ना। तो आपको एंगल P नहीं पता है पर एंगल आपको Q पता है, तो 45 है और फिर ये 95 है इज इक्वल टू
180। तो एंगल P इज इक्वल टू कितना हो गया 45 प्लस 95 कितना होता है, तो आप बोलोगे 140। तो हाँ 140 होता है। 180 माइनस 140 कर देंगे तो हमारे पास एंगल P कितना आ जाएगा 40। तो ये हमारा कितना आ गया 40। आया समझ में, बहुत ही आसान है। वैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी टाइप का। तो देखो इन्होंने दिया हुआ है क्या, एंगल A आपको कितना 65 दे दिया और एंगल B आपको कितना दे दिया 35। मान लो ये ट्राइंगल है, इसके अंदर कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। इसको मान लो A, B और C। A आपको इन्होंने दे दिया 65, B आपको दे दिया 35, C आपको ढूंढना है। तो आपको पता है इन तीनों का सम कितना होता है, तो 180 होता है। तो आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो एंगल A आपको पता है 65 प्लस 35 प्लस एंगल C आपको ढूंढना है 180। तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 65 कितना हो गया 70 प्लस 30 100 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 100 तो कितना हो गया एंगल C 80। तो हमारा आंसर क्या आ गया एंगल 80। ठीक है, पता चल गया आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है, चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A किसके बराबर है, तो एंगल B के बराबर है और ये दोनों कितने हैं, तो 180 है। अब मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो 3 एंगल होंगे इसके अंदर भी, 3 एंगल्स आर देयर। सो एंगल A and B 80 and 80, then what will be the third, 80 80 160, 160 plus 20 180 हो जाएगा ना। तो एंगल C कितना आ गया 20 डिग्री। अब शॉर्ट में कर रहा हूं, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं, आया समझ में। वैसे ही हम आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन ले लें, चलो अब जरूरत नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आ जाते हैं। तो बोल रहे फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। हमें क्या फाइंड करना है, एक ट्राइंगल है, मान लो ये एक ट्राइंगल है ना, इसके एंगल फाइंड करने हैं। लेकिन हमें एक की भी वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें दिया हुआ है रेशियो। तो रेशियो क्या दिया हुआ है वो देख लो, 3:1:2, ये आपको रेशियो दिया हुआ है। इसके थ्रू आपको ये तीनों एंगल क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो मान लो ये क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180। तो जब भी रेशियो में आपको क्वेश्चन दिया हो, आप कुछ मत करो, इसको क्या लिखो 3x प्लस 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो 3x प्लस 1x कितना हो 4x, 4x प्लस 2x 6x, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 अपॉन 6, तो ये कट हो जाएगा। हाँ तो 30 आ गया ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 30। अब देखो ये क्या है, ये एंगल A है, ये 3x और एक 1x और 2x, ये एंगल क्या है हमारे पास A, B और C, ये क्या है हमारे पास B और ये क्या है हमारे पास C। x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 30 है, तो 30 रख दो, 3 इंटू 30 तो कितना हो गया 3 3 9, तो एक एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 30, 31 सा 30, तो एंगल B कितना आ गया 30, 32 सा 60, तो आ गया 60। ये तीनों एंगल आपने क्या कर लिए, बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। आया समझ में। वैसे ही आ जाते हैं हम एक और क्वेश्चन, बोल रहे अननोन एंगल फाइंड करो। हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या, अननोन एंगल्स। ठीक है, एंगल का सिंबल है ये, ऑफ किसके अननोन एंगल फाइंड करने हैं, हमें ट्राइंगल के अननोन एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, देखो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसे, ये दे दिया है क्या, ये आपको दे दिया 5x और ये आपको दे दिया है 3x और ये आपको दे दिया है 2x। ठीक है,
ये आपको बोल दिया, बोले इसके सबके क्या करो, एंगल फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, तो 180। तो क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दो, तो 5x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, है ना। तो ये क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू 180 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 18। 180 यस 0 से 0 कट गया, x इज इक्वल टू 18 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। बहुत ही सिंपल। अब ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो 5x की जगह पे क्या रख दो, 18। तो 18 5 जा, तो आप देखो कितना होता है 18 5 जा, 18 और 5 8 5 जा 40, 0 4 5 अंदर 9 90। तो एंगल कितना आ गया, 90। वहीं पे आपको बोलेंगे ये एंगल फाइंड कर दो, 3 इंटू 18, 18 3 जा तो 54, 18 इंटू 3 तो कितना आ गया, 2 नहीं 4, और ये 3 कैरी, सॉरी 2 कैरी, तो 5 54। वैसे ही आप ये एंगल भी फाइंड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36। 2 इंटू 18। आपने तीनों एंगल क्या कर लिए, बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिए। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, वो भी देखो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपको कभी कोई डाउट ही ना रह जाए। अब इन्होंने खाली एक्स एक्स दे दिया, तो आप क्या करोगे, आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड कितनी होती है, 180 होती है। यस तो x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो x सब जगह क्या है, 60 60। तीनों एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 60 60 60। क्लियर हो गया। यस अब ऐसे ही और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, सेम टू सेम क्वेश्चंस, ताकि इतने क्वेश्चन करें कि आपको कभी डाउट ही ना रह जाए। तो अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपका ये ट्राइंगल दे दिया। अब ये एंगल जो है इन्होंने क्या बोला, x माइनस 10 है, और ये एंगल बोला इन्होंने 30 है, और ये एंगल बोल दिया x प्लस 10 है। और आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, 180 होता है। क्लियर है ना, सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, तो 180 होता है। तो आपको पता है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे, तो x माइनस 10 प्लस 30 प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो देखो ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 10 है, कट गया। तो हमारे पास x प्लस x 2x प्लस 30 बचा, 30 इज इक्वल टू 180। यस अब क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 150। यस यही हुआ ना। यस तो 2x इज इक्वल टू 150 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 75। अब x की वैल्यू 75 है, यहां पे दिया हुआ है क्या, x माइनस 10। तो 75x की वैल्यू माइनस 10 करो तो कितना आ जाएगा, 65। तो ये एंगल जो है आपका क्या हो गया, 65। अब यहां पे क्या, x प्लस 10 मतलब x प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी है, 75 प्लस 10 तो कितना हो गया, 85। ये एंगल कितना हो गया, 85। वैसे ही हमारे पास ये एंगल तो 30 है ही। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और दे दिया हमने, ये आपको एक ट्रायंगल दिया है और इन्होंने ऐसा एक सिंबल बना दिया है और इस पे लिख दिया है 3x और यहां पे क्या लिखा है 2x। ये भी एक ट्रायंगल है ना। तो ये हमको पता है सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 180। अब आपको कभी कभार ऐसा सिंबल दे देते हैं ना स्क्वायर टाइप का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 90। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। क्लियर। तो क्या हो गया, 90 प्लस 5x इज इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस
90, ये 90 उस साइड चला गया, तो 5x इजिकल टू कितना आया 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आई 18, तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो 2 पे रख दो, ये 2x है तो x की वैल्यू कितनी है 18, तो 2 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 36, वहीं पे 3x, तो 3x 3 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 54, ये आपका आंसर आ गया। मतलब ये एंगल कितना आया 36 और ये एंगल कितना आ गया 54। आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल आपको दे दिया है 70 डिग्री ट्राइंगल का, और बोल रहे हैं आपको अदर 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। 2 एंगल्स क्या करने हैं आपको फाइंड करने हैं, वो भी किसके ट्राइंगल के, ठीक है। और रेशियो, इन्होंने रेशियो दे दिया, जो कि रेशियो कौन से रेशियो में 5:6 के रेशियो में, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसका एक एंगल इन्होंने दे दिया कितना 70 डिग्री, और 2 एंगल हमें फाइंड करने हैं। ये 2 एंगल कौन से रेशियो में है 5:6 के। तो मैंने आपको हमेशा बताया जब भी रेशियो की बात आए तो आप इसको ऐसे लिख दो 5x प्लस 6x, और आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड कितनी होती है 180, तो 6x, और तीसरा एंगल भी तो हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 180। क्लियर हुआ? तो अब ये क्या हो गया 11x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो 11x इज इक्वल टू कितना हो गया 110, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। आया समझ में? अब आपको पता है कि 5x 5 इंटू 10 करो तो एक एंगल कितना आ गया 50, और दूसरा एंगल कितना आ जाएगा 6 इंटू 10, तो एक एंगल आ गया 60, तो एक एंगल 50 आ गया और एक एंगल 60 आ गया। आया समझ में बेटा? तो तीनों एंगल हमने क्या कर लिए इजीली फाइंड कर लिए एक एंगल की सहायता से। अब आ जाते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको क्या बोला है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं जिनकी दो साइड बराबर होती है ना। मान लो एक ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड क्या होगी बराबर होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इन्होंने बोला हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, आपको क्या करना है तीनों एंगल इसके क्या करने हैं फाइंड करने हैं, और उनको रेशियो दे दिया है क्या 2:5। इसका मतलब एंगल 3 है और रेशियो 2 ही दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है, ये 2 जो एंगल है वो क्या है सेम है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों ये सेम है ना, 2 एंगल सेम है ना इसमें। ऐसा नहीं 5 नहीं लिख सकते आप, आगे वाले एंगल को ही लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो में। तो आपको पता है मैंने क्या बोला था, सम ऑफ ऑल साइड कितनी होती है 180, सम ऑफ ऑल एंगल सॉरी। तो इसको हम क्या करेंगे 2x प्लस, हाँ बिल्कुल 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, तो ये कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 20। आया समझ में? तो अब आपको पता चल गया ये क्या है, ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल, तो 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 40। एक एंगल कौन सा आ गया 40, दूसरा 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 40, तो दूसरा भी कितना आ गया 40। तीसरा क्या है 5 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 100, तो तीसरा एंगल कितना आ गया 100। आप इन तीनों का सम करो, 100 प्लस 40 प्लस 40 180 हुआ कि नहीं हुआ? बस यही तो हमें चाहिए था। आया समझ में बेटा? समझ में आ रहा है ना? अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको दे दिया है एक ट्राइंगल ऐसे,
ठीक है, ऐसे एक ट्राइंगल दिया हुआ है और आपसे ये एंगल बोल दिया है क्या, x, और ये एंगल क्या बोल दिया है, y, और ये एंगल कितना है 50, और ये आपको क्या बोला है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, Yes. इतना समझ में आया आपको। Yes. अब कभी भी क्या होता है बेटा कि ये एंगल जो होता है ना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल भी क्या होंगे, Equal. इक्वल होंगे। आया समझ में? तो अब इसको कैसे फाइंड करोगे, सोचो, सम ऑफ ऑल साइड कितने होते हैं, 180. 180 होता है ना, तो 180 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 130, Yes. और 130 जब बचा तो मैंने ये वो क्या बोला, ये दोनों एंगल क्या है, Same है. सेम है ना, इक्वल है ना, तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं Yes. तो ये 65 65 नहीं हो गया, ये भी 65 हो गया, ये भी 65 हो गया। Yes. आया समझ में? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो मैं इनको इक्वल दो भागों में बांट दे रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, अब मुझे पता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये दोनों एंगल को अगर मैं मिला दूं तो कितना हो जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 हो जाता है ना, Yes. तो 180 में से अगर मैं 65 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, बताओ, 65 माइनस करो तो ये 5 और ये 1 15. 1, तो ये हमारा कितना आ गया, 15. 115। तो ये एंगल हमारा आ गया x इज इक्वल टू कितना आ गया, 115, सेम यही है, तो y भी कितना आ जाएगा, 115। See, आ गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है बेटा, Yes. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेम ऐसा ही है, थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन बहुत आसान है। आपको इन्होंने एक और ट्राइंगल दे दिया ऐसे, ये ट्राइंगल और इसके बीच में ऐसा दे दिया, और ये दोनों लाइन क्या बोल दी, पैरेलल, मतलब ये दोनों एंगल जो है क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये एंगल के सामने वाली साइड क्या है, पैरेलल। यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया, ये एंगल दे दिया आपको 116, और आपको बोल रहे हैं ये एंगल क्या है, x है। मैंने आपको कल प्रॉपर्टी में बताया भी था कि ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ दिस टू एंगल, सामने वाली साइड। तो देखो, अब यहां पे आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे होता है, Yes. यही होता है ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये देखो ऐसे ही बन रहा है ना कुछ, Yes. तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, 180 होते हैं ना, Yes. तो 180 में से 116 माइनस कर दूंगा तो ये हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। Yes. तो ये एंगल कितना होगा, 64। मैंने क्या बताया आपको, अगर ये 64 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएंगे, मैंने बताया x के सामने वाली साइड कितनी होती है, ये भी कितनी हो जाएगी, 64। यही हुआ ना इसका मतलब, तो ये एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल, Yes. यही तो बताया था ना मैंने। अब ये 64 कितना हो गया, 8 128। अब 128 में ये 128 हो गया, अब थर्ड एंगल हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। Yes. तो थर्ड एंगल क्या होगा, 180 में से क्या कर दे, 128 माइनस कर दें तो 2, ये 5, बस नहीं, कितना बचा देखो, 10 में से 8 गए 2, और 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1, ये कितना आ गया 52। ये 52 आ गया तो ये कितना आएगा, 52. क्योंकि मुझे पता है, नहीं 52 कैसे आएगा, मुझे पता है ये एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। Yes. हाँ, तो 180 में से मैं क्या कर दूंगा, 52 सिंपल माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 8, और 7 में से 5 गए 2, 1, तो ये क्या हो जाएगा 128। आया समझ में? Yes. देखो मैंने बताया था ना, ये एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल, तो वही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वैसे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, वो भी आसान ही है। देखो ये आपको दिया हुआ है ऐसे, और ये बीच में ऐसे लाइन दे दी है, और इसके बीच में एक ऐसे लाइन दी हुई है, तो इन्होंने बोल दिया है क्या, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये 40 डिग्री दे दिया है आपको,
और ये कितना दे दिया है 50 डिग्री, और ये x है और ये क्या है y है। आपको एंगल कौन से फाइंड करने हैं, x और y, दोनों एंगल फाइंड करने पड़ेंगे ना। अब बताओ क्या करोगे, बताओ क्या कर सकते हो। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। क्या होगा देखो, अब यहाँ पे आपको 50 दिख रहा है, Yes. तो मैंने बताया लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना होता है 180. 180 होता है ना। तो ये अगर 180 में से 50 माइनस करूं तो ये एंगल मिल जाएगा ना। तो ये कितना आ गया 130। Yes. अब मेरे को आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180. 180। तो ये 130 है और ये 140, तो कितना हुआ 170 हुआ ना। तो ये बचा कितना 10, तो ये 110 हो गया। Yes. आया समझ में। अब ये देखो, ये दो लाइनें क्या है पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका मतलब यही हुआ ना। तो अब ये मान लो 180 है, इसमें से हम 50 माइनस कर दे तो कितना बचा 130। Yes. अब 130 बचा तो ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे ना। Yes. तो इनको हम दो इक्वल भागों में डिवाइड कर दें तो ये कितना आ गया 65। Yes. अब ये 65 आ गया तो ये भी कितना आएगा 65. 65। अब आपको बोल रहे हैं y फाइंड करना है। अभी अंदर के तो हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए, तो y क्या होता है, ये भी देखो स्ट्रेट लाइन है, Yes. तो ये सम ऑफ एंगल क्या होगा 180 होगा ना, लीनियर पेयर है ना। एक ही लाइन पे ये सारे एंगल बन रहे हैं ना, एक लाइन पे 50 एंगल भी बन जाए तो भी उनका सम क्या होगा 180 होगा। यहाँ पे एक लाइन पे 3 एंगल बन गए तो इनका भी सम क्या होगा 180. 180 होगा। तो हमें पता है ये 10 प्लस 60 कितना होता है 75। Yes. अब 180 में से मैं 75 माइनस कर दूं, 180 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 105। यही आपका आंसर है, y की वैल्यू कितनी है 105। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। आया समझ में। आई होप आप अब देख के कोई भी एंगल, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, फिर आप कोई भी एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको पता है बेटा आइसोसेलेस एंगल कौन से होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, हाँ जिसकी दो साइड जिसकी दो साइड स्केलन, स्केलन जिसकी ऑल साइड आर डिफरेंट, जिसकी ऑल साइड क्या होती है डिफरेंट होती है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। अब हमें बता रहे हैं कि ये बताओ, कुछ इन्होंने एंगल्स दे दिए हैं और ये बोला है कि बताओ ये आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है या स्केलन है। ठीक है, तो अब मैं आपको एंगल देता हूं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन्होंने एंगल दिया है आपको, एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है x प्लस 30। एंगल बी आपको कितना दिया हुआ है 2x प्लस 5 डिग्री, और एंगल सी कितना दिया हुआ है आपको, तो 3x माइनस 5 डिग्री। ठीक है, ये एंगल है, देखो ये ट्राइंगल है, इसको मान लो एंगल ए, इसको मान लो एंगल बी, और इसको मान लो एंगल सी। ये सब आपको दे दिया है। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180। तो आप भी कुछ मत करो, इसको सम कर दो सबको और 180 लिख दो। x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 180। बस अब ये देखो प्लस 5 और ये माइनस 5 काट देता हूं मैं, तो x प्लस 2x 3x प्लस 3x कितना हो गया 6x। 30 और कोई वैल्यू दिख रही है नहीं, प्लस 30 इज इक्वल टू 180 है ना। तो 6x इज इक्वल टू 150। ठीक है ना, 30 माइनस कर दिया मैंने, तो x इज इक्वल टू कितना, सॉरी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 150 अपॉन में 6, तो कितना हो जाएगा 6, बताओ 6 2 जा और 3 2 जा और 3 5 जा, तो कितना आ गया बताओ, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई, तो आप एंगल ए निकाल सकते हो। तो ये 25 प्लस 30 हो जाएगा, तो कितना हो गया 55। तो एंगल ए आपके पास कितना आ गया 55। वैसे ही आपको दे दिया 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5
Yes. तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6. 25 Yes. प्लस 5, तो ये कितना हो गया? 50. 52 सा 25 टू सा 50. 50 प्लस 5 कितना हो गया? 55. तो ये भी हमारे पास एंगल बी भी कितना आ गया? 55. अब इन्होंने बोला 3x माइनस 5, तो 3 इंटू 25 माइनस 5, तो 3 इंटू 25 कितना होता है? 75 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा? 70. तो ये एंगल कितना आ गया? 70. अब इन तीनों का सम भी करोगे तो 180 ही आएगा आपका. तो आप बताओ ये कौन सा एंगल है? आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कौन सा एंगल है? ये स्केलर है. Scalene. स्केलर दिख रहा है? साइड अलग अलग है क्या? नहीं, आइसोसेलेस है. आइसोसेलेस है. क्यों? क्योंकि दो एंगल्स क्या है इसमें? सेम है. तो मैंने वही तो बताया, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिनकी टू साइड्स क्या होते, टू एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना. वैसे एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, उसको भी हम कर लेते हैं. देखो एंगल ए इज इक्वल टू आपको दे दिया है कितना? y प्लस 20. एंगल बी इज इक्वल टू दे दिया है इन्होंने आपको कितना? 2y माइनस तो 20. एंगल सी इज इक्वल टू दे दिया आपको कितना? 3y माइनस 60. ये मान लो एक ट्राइंगल है. Yes. ठीक है, ये एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी. इन तीनों को हमें फाइंड करना है. तो मैंने बताया क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 180. तो बस ये आपको ध्यान में रखना हमेशा. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम सबको सम कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? y प्लस 20 प्लस 2y माइनस 20 प्लस 3y माइनस 60 इजिकल टू 180. यही हुआ ना इसका मतलब. अब देखो ये y प्लस 3y कितना हो गया? 336y. और ये 20 प्लस 20, और देखो क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना. हाँ, 20 माइनस 20 और माइनस 60 कितना आ गया? माइनस 80 इजिकल टू 180 डिग्री. आया समझ में? तो ये क्या हो गया? 6y इजिकल टू, अब नहीं प्लस, अब देखो ये 20 प्लस है और 80 माइनस है, तो क्या आंसर आएगा? माइनस में कितना? 60. माइनस 60 बचा ना, इजिकल टू 180. तो अब आपको पता है 6y इजिकल टू कितना हो जाएगा? तो 180 प्लस 60, इस साइड गया तो 6 प्लस हो गया ना. तो अब क्या होगा? 6y इजिकल टू कितना आ जाएगा? 240, है ना. इसमें ऐड करोगे तो 240 हो गया ना. तो y इजिकल टू कितना हो गया? 240 अपॉन 6. तो ये क्या आ गया? 40. y इजिकल टू कितना आ गया? 40. ठीक है, आपने कट किया इसको और 40 आ गया. अब देखो यहां पे y की वैल्यू कितनी रखोगे? तो 40 प्लस 20 यही होगा ना. तो कितना हो गया? 60. ये 60 आ गया. अब देखो यहां पे 2y है, 2 इंटू 40 माइनस 20, तो ये कितना हो गया? 80 माइनस 20, तो कितना आया? 60. तब आप देख के ही बोल दोगे ये एंगल भी कितना आएगा? 60 आएगा, क्योंकि दो एंगल 60 हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? 60 आ जाएगा. तो ये कौन सा एंगल बना? ये कौन सा ट्राइंगल बना? इक्विलेटरल ट्राइंगल. आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और चीजें बहुत ही आसान है, समझ में भी आई होंगी. फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं. और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.